बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रुजू पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो हम एक बड़ा बुनियादी इशू पे कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद तो ये था कि रमज़ान शरीफ में हम कोई फलाही और बड़े सोशल इश्यूज़ पे बात करें और आम आदमी की फलाह की बात करें। लेकिन पाकिस्तान के हालात इस तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं कि कोई और टॉपिक जो है उसका ज़हन मानते नहीं है कि जब तक पाकिस्तान की बेसिक चीज़ें ठीक ना हो कोई और काम कैसे हो सकता है। अब जो अभी क्वेटा का वाक़या हुआ, जाफ़र एक्सप्रेस का, उसके बाद फ़र्ज़ तो ये था जो हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का कि वो तमाम सियासी पार्टियों को और तमाम कौमी असम्बली को इकट्ठे करके इस पर बहस करते, इसका हल ढूंढते और नेक नीति से इसका हल निकालते। देखिए मेरी बात सुने, आप अगर नेक नीति से एक जंग में अपनी हिकमत अमली नहीं बना सकते तो वो जंग आप नहीं जीत सकते। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि जंग ओहद में, जंग बदर जो रमज़ान शरीफ में हुई, उसमें मुसलमानों को फ़तह हुई, अल्लाह ताला ने फ़तह दी, फरिश्तों की मदद आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले जंग थी। लेकिन जंग ओहद में मुसलमानों में कुछ मुनाफिकीन आ गए, कुछ उनकी जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले थे उस पर कई जो मुनाफिक थे या जो अभी पक्के मुसलमान नहीं हुए थे उन्होंने उस पर कोई सही दिल से यकीन नहीं रखा। फिर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार प्लानिंग की उसके मुताबिक भी अमल नहीं किया गया, तो आपने देखा कि जंग ओहद में मुसलमानों को कितना नुकसान हुआ और कितने कितने जलील और कदर जो सहाबा कराम थे वो शहीद हुए। तो ये ऐसी है कि जब आप एक दुश्मन से, एक बहुत बड़े चैलेंज से, एक बहुत बड़ी जंग में जा रहे हैं, तखरीबकारी और उसको ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसमें इसराइल शामिल है, इंडिया शामिल है, अमेरिका शामिल है और पाकिस्तान के ख़ुद अपनी हमारी एक बहुत बड़ी आवाम की और सियासी जो हमारी लीडरशिप है उसका एक बहुत बड़ा फैक्शन शामिल है। वो इंटरनेशनल वार है अमेरिका और चीन की। चीन का पाकिस्तान में वो चाहते हैं हमारे बैंक, पाकिस्तान जो है हमारे क्लब में आए, अमेरिका कहते हैं हमारी तरफ आए। तो ये सारी चीज़ों में आके ये तकरीबकारी हो रही है। तो फिर आप उस तकरीबकारी के इलाज के लिए क्या आपने किया भाई? आपने असम्बली में जो तकरीरें हुई, जो बातें हुई, वो तो अमूमन बातें थी, कोई उसमें ख़ास बात नहीं थी। नेशनल एक्शन प्लान जो बना था वो बड़ा एग्जॉस्टिव था, बड़ा एलेबोरेट था, उस पर आपने अमल नहीं किया और उसका ये रिज़ल्ट हुआ। ये एक सारा वो बैकग्राउंड है जो मुझे फिर मजबूर करता है कि पाकिस्तान के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमारा इख्तिलाफ है और हम यकसू नहीं हैं, हम पहले उनको ठीक करें। जब तक उनको ठीक नहीं करेंगे हम कोई बड़ा टारगेट जो है अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ वो ये है कि हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। देखिए जी, पाकिस्तान को चलाने के लिए दुनिया में जो राइज तरीके हैं किसी मुल्क को चलाने के लिए, वो एक तो बादशाहत हैं। पाकिस्तान में तो बादशाह है कोई ना, इसलिए बादशाह तो हो नहीं सकती, ना ही अब कोई नया बादशाह को पाकिस्तानी कौम मानेंगी। वैसे तो अगर इनके बस में होता तो कई फैमिलीज़ थी जो बादशाह बनने के लिए तैयार थी, उनको पाकिस्तानी अवाम नहीं मानती, ख़त्म हो गया। फिर आ जाता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप देखे कौन कर सकता है? कोई अवामी आदमी तो कर नहीं सकता। डिक्टेटर बन सकते हैं फ़ौज के लोग, जो पहले अयूब खान की शक्ल में आए, ज़ियाउल्लाह की शक्ल में आए, याह्या खान की शक्ल में आए, मुशर्रफ साहब की शक्ल में आए। उनको भी लोगों ने नहीं माना, 10-10 साल हुकूमत की उन्होंने, लेकिन वो भी लगातार परमानेंट नहीं हो सके। अभी फ़ौज ने एक नया तरीका ढूंढा है कि वो कहते हैं जी मर्ज़ी तो हमारी चले और आगे सियासतदान हों जो डमी हों, जो 2 नंबर हो जिसे कहते हैं। जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर बने हुए आजकल, वो एक्टिंग कर रहा है उस रोल की, जो एक नया रोल एक प्राइम मिनिस्टर को मिला है। इसको उन्होंने कहा जी हाइब्रिड सिस्टम। ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये गाड़ियाँ जो होती है हाइब्रिड, वो जब थोड़ी रफ्तार में चलती है तो वो बिजली से चलती है, वो बैटरी से चलती है। हाइब्रिड तेल कम खाती हैं। जब ज़्यादा तेज़ चलती है हाईवे पे
तो फिर वो नॉर्मल तेल कंज्यूम करती हैं। तो 2 सिस्टम चलते हैं एट ए टाइम। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है जो पाकिस्तान में 2 चल रहे हैं। पीछे फौज है जो हुक्म उनका चल रहा है, छोटे मोटे काम जो हैं वो पॉलिटिशियन अपनी मर्ज़ी के कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े काम हैं फॉरेन अफेयर्स के हैं और मुल्क की जो एक सिमत का तयन करना है वो फ़ौज करती है। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है। वो भी अब तक तो वो फेल हो गए, 1 साल से चल रहा है। पहले वो PDM की शक्ल में चला, वो भी फेल था, अब भी फेल है। अब ये तो 3 निज़ाम जो राइज हैं पूरी दुनिया में वो तो फेल हो गए पाकिस्तान में। अब चौथा निज़ाम है आइन के मुताबिक मुल्क चलाना, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक। तो उस पर हम चल नहीं रहे, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये सुन लें, जो भी ये चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, कभी वो सऊदी अरब जाते हैं, कभी वो अमेरिका को मनाने की कोशिश करते हैं दरपर्दा। भाई किस बात के लिए? अपना मुल्क तो आपने खुद चलाना है। पाकिस्तान के अपने मखसूस हालात हैं। तो ये तय हो गया कि पाकिस्तान आइन के बग़ैर, आइन के मुताबिक ही चल सकता है, आइन से मावरा नहीं चल सकता, जमहूरियत के असूलों के मुताबिक चलेगा। ये हो गया। अब हमने मकसद क्या अचीव करने हैं? सबसे पहले तो यह है कि जी अवाम को जमहूरियत में, आइन पाकिस्तान में बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबर समझ जाता है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। उसमें सारे जो रियासत के वसाइल हैं वो गुरबत के ख़ात्मे के लिए हैं, अवाम की फलाह के लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त 70% गुरबत के साथ रह रहा है, जो कि दुनिया में एक रिकॉर्ड है। किसी मुल्क में गुरबत 70% नहीं है, शायद कोई अफ्रीका का मुल्क हो छोटा सा। तो उसके बाद ये है कि ये गुरबत ख़त्म करने के लिए यकसू होना पड़ता है तमाम सरकारी ओहदों को, तमाम सरकारी इदारों को। इस वक्त हमारा सुप्रीम कोर्ट आईनी जो अदालती निज़ाम है वो तबाह हो चुका है। वो आईनी जो बेंच हमने बनाए हैं वो एक बिल्कुल एक बदनीति पे मबनी निज़ाम है। 26वीं जो आईनी अमेंडमेंट है वो बदनीति पे की गई है। वो ख़त्म हो जाएगी जब भी कोई आईनी हुकूमत आई, उसको ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसमें कोई पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी नहीं है। उन्होंने अदालती निज़ाम को बिगाड़ दिया है। अदालतों को इस जो हाइब्रिड सिस्टम है उसके ताबे करने के लिए 26वीं आईनी अमेंडमेंट बनी है, जो कि आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। तो यकीन अफसोस की बात है कि हमने आइन को भी नहीं छोड़ा, आइन में अपनी बदनीति लेके आ गए हैं। तमाम इदारे जो है, हमारे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमारी अदालती निज़ाम है, ये सारे जो हैं ये इस वक्त नाकारा हो चुके हैं। पुलिस का निज़ाम, झूठे पर्चे पहले एक SHO को करता था, वो बड़ी मुश्किल से SP और तमाम इदारे DSP और DIG उसको चेक करते थे कि भाई जो सालाना 6 महीने बाद इंस्पेक्शन होती थानों की, उसमें कि ये देखो जी झूठा पर्चा दे दिया SHO ने। अब IG DIG और SP वो झूठे पर्चे करवाते हैं। अब कौन चेक करेगा? कहाँ की इंस्पेक्शन रिपोर्ट कौन इंस्पेक्शन करेगा? अब तो थानों की इंस्पेक्शन होती ही नहीं है। तो इस निज़ाम के साथ जो इदारों को इतना हमने अबतर कर दिया है, हम कोई मकसद हल नहीं कर सकते, ना हम कोई इकनॉमिक डेवलपमेंट की ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। पानी हमारा ख़त्म हो गया है, नहरें हम निकालना चाहते हैं, पंजाब वाले चोलिस्तान को हमने सैराब करना है, सिंध जो है वो उस पर बिल्कुल उसका एतराज़ है, वो भी नहीं निकलेंगी। कैसे निकलेंगी जबकि इर्सा के जो प्रिंसिपल हैं उसके मुताबिक हम नहीं हैं। जो पानी हमारा है, वाटर रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, वो डिप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ अब बारिश का पानी और जो मौसमी ग्लेशियर का पानी आता है, जो इंडिया का वाफर पानी आएगा सतलुज में और रावी में, उसको हमारे पास उसको बंद करने के लिए, महफूज करने के लिए कोई हमने छोटे डैम नहीं बनाए। ये अभी बड़े एक काबिल हमारे जो मिनिस्टर बने हैं वाटर रिसोर्स के, मियाँ मोइन भट्टू साहब, जो मियाँ मोहम्मद यासीन भट्टू साहब के छोटे भाई हैं, जो बड़े एक नेक नीयत और एक ऑनेस्ट पॉलिटिकल वर्कर हैं। और हमें उम्मीद है कि वो पानी में बहुत बड़ा कोई ब्रेक थ्रू करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को वो कन्विंस करके कोई बड़े काम करेंगे। सबसे बड़ा काम है कि तमाम दरियाओं पे तकरीबन 100-200 किलोमीटर के फासले पे छोटे डैम बनाएं। अभी पानी नहीं है, डैम बना लें, जब पानी आएगा वो पानी महफूज हो जाएगा और वो सारा साल हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत बड़ा सबसे मोस्ट अर्जेंट काम है जो हम करेंगे। तो पाकिस्तान को भाई बेहतर करने के लिए आप किस चक्रों में पड़े हैं? आर्मी जो है वो अपने आप को अपने काम तक महदूद रखे,
वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ और मुल्क की सरहदों को हिफाजत करने में लग पड़े, वो सियासत की जान छोड़े। वो सियासत नहीं कर सकती। हाँ, करनी है तो डिक्टेटर बने। डिक्टेटरशिप पहले 4 तो फेल हुए हैं, आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? और आपको कोई नहीं मानेगा। इस वक्त की इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वही नहीं मानेगी आपको। तो मेहरबानी करें, आइन को सही करके चलने दें और नए इलेक्शन करवाएं। ये 2 नंबर जो असम्बली है इसको ख़त्म करवाएं, फॉर्म 47 की, और मुल्क को एक सिमत दें, एक सिमत में चलाएं। तो ये बेसिक जब तक इश्यूज़ आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, कोई तरक्की नहीं कर सकते। इसके लिए मैं इस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा हुकूमत को कहूँगा कि बस करें। आप बिल्कुल फेल हो चुके हैं, आपके बस की ये बात नहीं है, आप नहीं कामयाब हो सकते। इसलिए आप नए इलेक्शन करवाएं, जो पार्टी जीतती है उसको हुकूमत दें और उसकी मदद करें। कामयाबी के लिए ये फ़ौज का रोल होना चाहिए। तो मैं इसकी पानी पे तवज्जो देनी चाहिए, जो कि ज़िंदगी और मौत का मसला है। इसी के साथ मैं ये एक ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम एक सही सिमत में चलना शुरू करेंगे। शुक्रिया।